हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में और स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट को। एक हमारा नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक अनदर इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होगा कि मान लो अगर कोई चीज हमारे पास है तो उस चीज के लिए भी हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर मान लो जैसे हमारे पास एज हमारा किसी का 20 है, सो वो ड्राइव कर सकता है। ठीक है, लेकिन ड्राइव करने के लिए सिर्फ एज ही 18 प्लस होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, लाइसेंस भी हमारे पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक हम एज वेरिएबल लेंगे जो हमारा 20 होगा और एक लाइसेंस लेंगे बुलियन टाइप का जो फॉल्स होगा स्टार्टिंग में, मतलब कि वो स्टार्टिंग में कोई ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी का एज 18 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, लाइसेंस दे देंगे। तो लाइसेंस को क्या बना देंगे, ट्रू बना देंगे। और फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा लाइसेंस ट्रू है तो मतलब कि वो ड्राइव कर सकता है, और अगर हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, अगर हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उस केस में हम फॉल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो हमारा होगा कि हम ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि या तो हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा या तो हमारे पास हमारा जो एज है वो 20 से कम होगा। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल इफ कंडीशन डालते हैं एक के अंदर। अगर इस इफ की बात करूं तो ये इफ इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, सॉरी इस ब्लॉक के अंदर है, और ये इफ हमारा इतने दूर तक है। तो इस इफ को एग्जीक्यूट होने के लिए पहले इस कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तब हम इस इफ के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अगला हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन के लिए चेक करते हैं जैसे हम इफ एल्स इफ में करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू होगा कि मतलब कुछ सर्टेन वैल्यू होगा, उसी के अराउंड हम चेक करेंगे। जैसे कि हमारा डे 1 क्या होगा, मंडे। अगर मान लो हम वीक से स्टार्ट करें तो हमारा जो डे होगा वो डे 1 कौन सा होगा, मंडे होगा। तो हम किसी कोई अगर हमें बोले कि डे 4 पे क्या आएगा, ठीक है, तो हम इफ एल्स से क्या कर सकते थे कि अगर डे 4 है तो डे 4 है तो थर्सडे हो जाएगा, डे 2 था तो ट्यूसडे हो जाएगा, डे 3 था तो वेडनेसडे होगा, डे 5 था तो फ्राइडे होगा। तो ये इसके लिए हमको मल्टीपल इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो उसके जगह हम वो यूज ना करके स्विच कंडीशन यूज करते हैं। तो स्विच कंडीशन के अंदर हम एक वैल्यू देते हैं, जब तक वो वैल्यू होगा तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा वो वैल्यू केस 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर हमारा वो केस 1 है तो हम क्या करेंगे, मंडे होगा हमारा। अगर केस 2 है हमारा तो ट्यूसडे होगा। केस 3 है तो हमारा वेंसडे होगा। केस 4 है हमारा तो वो थर्सडे होगा। केस 5 है हमारा तो फ्राइडे होगा। केस 6 है हमारा तो सैटरडे होगा। केस 7 है हमारा तो वो संडे होगा। लेकिन अगर इन सब में से कोई एक नंबर आता, मान लो किसी यूजर ने इनपुट दे दिया 8, तो 8 हमारा किसी भी डे का पार्ट नहीं है, तो उस केस में हम एक डिफॉल्ट लेके चलते हैं जो हमारा होता है इनवैलिड। ठीक है, जब हमारा कोई भी कंडीशन काम नहीं कर रहा था तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे थे, एल्स रिटर्न कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है डिफॉल्ट। ठीक है, कि अगर हमारा कोई भी केस काम नहीं कर रहा, कोई भी हमारा केस वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, हमारा हर एक केस फॉल्स हो जा रहा है, तो उस केस में हम यूज करेंगे डिफॉल्ट का। ठीक है, तो डिफॉल्ट हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा सारा का सारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सो आई होप कि आपको नेस्टेड इफ और स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट कोड लिख लेते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंडीशनल स्टेटमेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेंगे, नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड इफ एंड, मैं इफ और स्विच केस दोनों एक ही में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेस्टेड इफ एंड स्विच केस डॉट cpp। ठीक है, सो मैं एक ही फाइल के अंदर रखने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा इन सब का कोड नहीं है। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0। सबसे पहला हमारा क्या था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या था, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ स्टेटमेंट। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट एज इक्वल टू 19 और एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे लाइसेंस, जो स्टार्टिंग में हमारा होगा फॉल्स, कि अगर कोई 18 से प्लस है तभी उसे लाइसेंस मिलेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइसेंस है
ठीक है, जो हमारा लाइसेंस है उसको क्या करेंगे, ट्रू, उसको लाइसेंस दे देंगे। और अगर हमारा लाइसेंस इक्वल टू ट्रू होता है तब हम क्या बोलेंगे कि यू कैन ड्राइव। तो अगर तुम 18 से ऊपर हो और तुम्हारे पास लाइसेंस है तभी तुम क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ड्राइव, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमारा क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा, जहां पे क्या करेंगे, हम कह देंगे कि तुम नहीं चला सकते हो, यू कांट ड्राइव, ठीक है, यू कांट ड्राइव। सो इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी के पास कोई अगर 18 से प्लस है तो उसके पास हम लाइसेंस देंगे। एक मिनट, मैंने यहाँ पे फाइल के बीच में एम्परसेंट का यूज़ किया इसके लिए। सो यहाँ पे मैंने फाइल में इफ नेस्टेड इफ एंड स्विच केस लिखा था तो एम्परसेंट का यूज़ किया था, इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। सो अभी मैंने उसे चेंज कर दिया, हम एम्परसेंट का यूज़ नहीं कर सकते और भी कुछ चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक बार आप देख लेना या मैं वीडियो में बता दूंगा किसी दिन। तो वापस से मैं इसे रन करता हूँ और ये हमारा आ गया यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 17 कर देता हूँ तो यू कैन नॉट ड्राइव, तो हम ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या, स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस, ठीक है। सो इसके लिए हम एक बहुत मतलब मुझे फेवरेट, मेरा फेवरेट एग्जांपल है वो मैं लूँगा। हम सब ने देखा होगा कि हमारे फ़ोन के अंदर डायलर पैड होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम फेवरेट्स के अंदर कुछ की पे कॉल सेट करके रखते हैं कि इस नंबर पे कॉल करने पे ये चला जाना, इसको कॉल लग जाना चाहिए, या 2 डायल करेंगे तो पापा को लग जाना चाहिए, इस तरीके से। सो स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चॉइस बना लेंगे, इंट चॉइस वेरिएबल, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट करके यूजर से पूछ लेंगे कि इंटर नंबर फॉर फास्ट कॉल, ठीक है। अब सीन करके वो नंबर ले लेंगे चॉइस के अंदर, ठीक है, चॉइस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, स्विच बनाएंगे, स्विच इसके अंदर हम केस देंगे, कौन सा केस चलेगा हमारा, सॉरी चॉइस देंगे हम, कौन सा चॉइस चलेगा, ठीक है। चॉइस देने के साथ साथ हम अब करेंगे क्या, केस वन में क्या है कि अगर हमारा चॉइस 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉल माँ, तो यहाँ पे कर देंगे सी आउट कॉल माँ। और जब कॉल लग जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो जब भी कोई एक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो तो हम क्या कर देंगे, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। ऐसे ही बाकी मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 में ये हो गया, 2 में हमारा हो गया कॉल पापा, 3 पे हो गया बचपन वाला यार, 4 पे हो गया अंकल, और एक डिफ़ॉल्ट हम डाल देंगे, डिफ़ॉल्ट। अगर मान लो इन सब में से किसी का कॉल नहीं लगा तो हम किसको करेंगे कॉल, इमरजेंसी पे, कॉल ऑन इमरजेंसी, ठीक है। सो हम इसके थ्रू क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट पे कॉल कर लेंगे। तो हम इसको रन करते हैं। सो हमारा केस 1 था, सॉरी अभी हम नंबर नहीं डाले, तो नंबर हम 4 डाल दिए, तो 4 पे किसको लग रहा है, कॉल अंकल। अगर मैं इसको वापस से रन करूं और नंबर इस बार चेंज करूं कि नंबर क्या डाल दिया मैंने, एक मिनट, इसको वापस से रन किया, नंबर यहाँ पे डाल दिए 3, तो कॉल बचपन वाला यार, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू वही काम कर सकते हैं जो हम इफ एल्स इफ में कर रहे थे मल्टीपल टाइम्स। सो इसके अंदर हमें मल्टीपल कांस्टेंट कंडीशन के वैल्यू के हिसाब से अपना कंडीशन बनाना होता है। सो इन सब सोर्स कोड का फाइल आपको गिटहब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा नोट्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो देखने के बाद और आज की वीडियो देखने के बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा और आप इसके अराउंड कुछ प्रोग्राम लिखे होंगे और कोड को समझे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और मुझे सपोर्ट किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, थैंक यू।